दरअसल ये अमेरिका की भारत पर सर्जिकल स्ट्राइक है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये अमेरिका की भारत पर सर्जिकल स्ट्राइक है। 50% एक्सिस का मतलब कस्टम्स ड्यूटी, टैरिफ मतलब कस्टम्स ड्यूटी। इसका मतलब है कि हम मार्केट से बाहर हो गए हैं। नो, मुझे पता ही नहीं है। मतलब इस जोकर को यह पता है कि दुनिया में कौन कौन रूस से क्या खरीदता है, हिंदुस्तान क्या खरीदता है, चाइना क्या खरीदता है, ब्राजील क्या खरीदता है, लेकिन इसको यह नहीं पता है कि अमेरिका खुद रशिया से क्या क्या खरीदता है। ऐसे जोकर को अमेरिकियों ने अपनी कुर्सी पर बिठाया है। खैर, तो ये बात पता होनी चाहिए कि अमेरिका भारत पर जितना टैरिफ बढ़ाएगा उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो जितना प्रेशर डाल सकता है वो डाल रहा है। ट्रंप प्रेशर डाल रहा है तो हो सकता है चीन की और रूस की भारत से और ज्यादा मित्रता हो। अमेरिका कौन सा प्रेशर डाल रहा है? इतने टैरिफ कर देंगे, इतने टैरिफ कर देंगे। प्रेशर है ना, इससे स्टॉक मार्केट इंपैक्ट करता है, देशों की इकोनॉमी इंपैक्ट करती है। अमेरिका वो प्रेशर डाल रहा है। अपनी पे आ गया तो चाइना लगभग मैन्युफैक्चरिंग बंद करवा सकता है। ये भारत के लिए खतरे की घंटी है और हर भारतीय जिसे देश के सामरिक हितों का ख्याल है वो इस खबर से चिंतित होगा। इंडिया पर अमेरिका ने 25% कस्टम टैक्स बढ़ा दिया। अब टोटल टैरिफ 50% हो चुका। इंडियन सहाफियों की चीखें निकल गईं। कहते हैं ट्रंप ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। ये हमारे लिए अच्छी खबर नहीं। अब बाकी ममालिक भी हमसे चीजें नहीं खरीदेंगे। ट्रंप की तरफ से इजाफी 25% टैरिफ लगाने पर शशि थरूर की चीखें निकल गईं। अब इंडिया पर मजमूई टैरिफ 50% है। ये इंडियन की मईशत के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। अब सही मानों में ट्रंप ने मोदी पर एक और बम गिरा दिया है। दूसरी जानिब डीजी ISPR की ठुकाई के बाद भारतीयों की चीखें निकल रही हैं। कहते हैं हमने इस बार पाकिस्तान को जंग हराने के लिए 67,000 करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं। आखिर इस बार जंग हुई तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े करेंगे। कोई इन मुसल्लियों को बता दे कि जंगे पैसों से नहीं जज्बे और महारत से जीती जाती हैं। इस बार अगर जंग हुई तो अंदर घुसकर मारेंगे, जैसे ट्रंप तुम्हारी ठुकाई कर रहा है। भारत के खिलाफ किसी तरह की नापाक कोशिश की तो ध्यान रहे, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। खबर है कि पाकिस्तान एक बार फिर भारत पर किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। वो ये भूल रहा है कि इस बार जब फायर होगा तो सीज फायर नहीं होगा। पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बटेगा, पीओके भारत से मिलेगा, बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क बनेगा। पाकिस्तान को हड़काने के लिए 67,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। भारत क्या धमाका करने जा रहा है, जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। चीन पाकिस्तान की खत्म नहीं हुई है मक्कारी। ऑपरेशन सिंदूर भी है पूरी ताकत से जारी। दुश्मनों को हड़काने की फिर शुरू हुई तैयारी। $67,000 करोड़ के हथियारों की होने जा रही है खरीदारी। चीन और पाकिस्तान अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहे। भारत उन्हें सबक सिखाने से बाज नहीं आने वाला। दुश्मनों की चालबाजियों से निपटने के लिए भारत ने कमर कस ली। भारत अब मुनीर की मांग में घुसकर उसे हड़काने की पूरी प्लानिंग कर चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुश्मनों को हड़काने के लिए हथियारों की खरीदारी के लिए 67,000 करोड़ की मंजूरी दे दी है। यानी अब पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल इलाज करने के साजो सामान का इंतजाम कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए 67,000 करोड़ के हथियारों की खरीदारी के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में रक्षा अधिग्रहण परिषद की तरफ से मंजूर इन पैसों से भारत अपने डिफेंस के पावर को वो बूस्ट देने जा रहा है, जिसकी आहट मिलते ही मुनीर के माथे पर पसीने आने शुरू हो गए। 67,000 करोड़ के बजट वाले इन प्रोजेक्ट से S-400 के सालाना मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया जा सकेगा। लंबे समय तक टिकने वाले ड्रोन, नाइट उपकरण, माउंटेन रडार और अन्य सैन्य साजो सामान खरीदे जा सकेंगे। इनके अलावा हथियारों की इन तैयारियों में भारतीय वायुसेना के C-17 और C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्लीट के लिए मेंटेनेंस प्रोग्राम का इंतजाम है। इंडियन नेवी के लिए कॉम्पैक्ट ऑटोनॉमस सर्फेस क्राफ्ट, ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर खरीदे जाएंगे।
इनके अलावा इन प्रोजेक्ट्स के तहत बराक 1 पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम के अपग्रेड को भी मंजूरी दी जाएगी। कॉम्पैक्ट ऑटोनॉमस सरफेस क्राफ्ट की खरीद से नेवी को पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियानों में खतरे का पता लगाने, खतरों की पहचान करने और उन्हें ध्वस्त करने की ताकत मिलेगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति, भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। देखिए, 24 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को दिया था अल्टीमेटम और भारत पर अब कुल 50% अमेरिकी टैरिफ। अब देखना होगा विकास की भारत क्या जवाब देता है इसका। देखिए, 25% टैरिफ का ऐलान, यानी कि टैक्स का ऐलान पहले ही कर दिया था। अब रूस से तेल खरीदने का बहाना लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैक्स लगा दिया है। यानी 25 प्लस 25, 50% टैरिफ। अब अमेरिकी राष्ट्रपति भारत से अब देखने वाली होगी कि विदेश नीति हमारी क्या होती है, क्योंकि ये तो खुली तरह से एक तरह से आप भारत को उकसा रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए, अब भारतीय सामान पर जो अमेरिका जाएगा उस पर 50% टैक्स लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि ये भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे और इसके एवज में वो भारत को रियायत देंगे, यानी कि 25% टैक्स का ऐलान जो उन्होंने पहले किया था उसमें रियायत दे देंगे। लेकिन भारत ने ऐसा करने से मना कर दिया, तो अब 25% और, यानी कि कुल मिलाकर 50% टैक्स लगा दिया है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अमेरिका भारत पर जितना टैरिफ बढ़ाएगा उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। उतनी ही महंगाई, अंजना जी इधर देखिए। हाँ, उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। असल में ये टैरिफ भारत को नहीं बल्कि अमेरिका में भारत का सामान खरीदने वाले लोगों को चुकाना होगा, उनको भरना होगा। मतलब शी इज जस्ट अ फीमेल वर्जन ऑफ अमेरिका। क्या कहता था? आज हम कहते तू क्या है बे? फिर एक काम करते हैं अंजना जी, ट्रंप को बोलो ना 25 क्यों, 50% टैरिफ कर दे, क्योंकि उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। अंजना जी, द थिंग इज दैट। और ट्रंप का या भारत और अमेरिका का विवाद चल ही रहा है। ट्रंप से सवाल पूछा गया कि भारत का यह कहना है कि आप उसको तेल खरीदने से रोक रहे हैं, लेकिन खुद अमेरिका रूस से यूरेनियम और उर्वरक यानी कि खाद खरीदता है। तो ट्रंप ने जवाब दिया कि आई डोंट नो, मुझे पता ही नहीं है। मतलब इस जोकर को यह पता है कि दुनिया में कौन कौन रूस से क्या खरीदता है, हिंदुस्तान क्या खरीदता है, चाइना क्या खरीदता है, ब्राजील क्या खरीदता है, लेकिन इसको यह नहीं पता है कि अमेरिका खुद रशिया से क्या क्या खरीदता है। ऐसे जोकर को अमरीकियों ने अपनी कुर्सी पर बिठाया है। खैर, अपने यहां भी लोगों ने जिनको कुर्सी पर बिठाया है उनके बारे में बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन आज जो सबसे बड़ी खबर है वो मोदी से जुड़ी हुई नहीं बल्कि अडानी से जुड़ी हुई है। दरअसल ये अमेरिका की भारत पर सर्जिकल स्ट्राइक है, सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये अमेरिका की भारत पर सर्जिकल स्ट्राइक है। 50% एक्सिस का मतलब कस्टम्स ड्यूटी, टैरिफ मतलब कस्टम्स ड्यूटी। इसका मतलब है कि हम मार्केट से बाहर हो गए हैं, सिंपल शब्दों में। देखिए, कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं, मैं इसके बारे में सीधा आता हूं। फॉक्सकॉन कहां जाएगा, यहां से निकल के वियतनाम जाएगा या इंडोनेशिया जाएगा, अब ये बस फैसला होना है। 14.4 बिलियन डॉलर का इंडिया का एक्सपोर्ट है साहब, करीब करीब 1,22,000 करोड़ का ये एक्सपोर्ट हो जाता है। फार्मा 12.7 बिलियन, डायमंड 11.9 बिलियन, मशीनरी 7.1 बिलियन, केमिकल्स 3.6 बिलियन, पेट्रोलियम 3.2 बिलियन, टेक्सटाइल कुल मिला के टेक्सटाइल और गारमेंट्स 10 बिलियन, स्टील या मेटल्स 2.8 बिलियन, ऑटो पार्ट्स 2.8 बिलियन, मरीन प्रोडक्ट्स 2.5 बिलियन। सवाल ये पैदा होता है कि यहां से कहां जाएंगे और कितने लोगों के जॉब्स इससे उजड़ जाएंगे, कितनों के घर उजड़ जाएंगे। आप सोचिए कि इकोसिस्टम हमने पैदा किया था मद्रास और ये बेंगलोर की बेल्ट में, चेन्नई बेंगलोर बेल्ट पे लाखों लोग वहां पे काम करते हैं, मिलियंस, जो फॉक्सकॉन का सिस्टम था और बाकी वहां पर जो यूनिट्स आ रहे थे। अब उनके ऊपर अगर एप्पल फोन के ऊपर और बाकी फोन के ऊपर 50% का अगर टैक्स लगेगा, हु इज गोइंग टू बाय इट यार? ये बड़ी सिंपल सी बात है, कौन खरीदेगा यहां से? तो फॉक्सकॉन के पास रास्ता क्या बचता है कि निकल जाओ यहां से। टेक्सटाइल, आपको यकीन नहीं आएगा, टेक्सटाइल और गारमेंट में सबसे ज्यादा लोग इंडिया में काम करते हैं, सब 4.5 करोड़ लोग काम करते हैं। मैं फिगर बता रहा हूं आपको, हमारा एक्सपोर्ट 10 बिलियन डॉलर का, यानी कि करीब 90,000 करोड़ का। इतने लोग, करोड़ों लोग बेरोजगार होंगे, क्योंकि हमारे कपड़े कौन खरीदेगा जब बांग्लादेश और वियतनाम के 20% के ऊपर जो कस्टम्स ड्यूटी है उसके ऊपर सारा सामान जाएगा। सोचने वाली बात है। डायमंड्स, वी आर आउट ऑफ मार्केट नाउ। 80% हमारा डायमंड का एक्सपोर्ट सिर्फ अमेरिका का, तो अमेरिका को था 1 लाख करोड़ का, 12 बिलियन का। 50 लाख लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम करते हैं।
15 लाख वर्कर जो बिल्कुल डायरेक्टली काम करते हैं, 8 लाख वर्कर सिर्फ सूरत में काम करते हैं। एक काली दिवाली उनका इंतजार कर रही है। मार्क माय वर्ड्स, एक काली दिवाली उनका इंतजार कर रही है। फार्मा 1,10,000 करोड़, 12.7 बिलियन, 25 लाख लोग फार्मा में काम करते हैं। सर, आप 50% ड्यूटी मार देंगे और फार्मा के ऊपर अलग से 250% आ रही है अगले हफ्ते। हम बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। हमारे ये 25 लाख लोग क्या करेंगे? वी आर द बिगेस्ट जनरेटर ऑफ सो कॉल्ड जेनरिक मेडिसिन। हम कहां जाएंगे? हमारे लोग क्या करेंगे? इसके बाद साहब, हमारी करीब 22,000 करोड़ के श्रिम्प एक्सपोर्ट हैं, जिसमें से 77% आंध्र प्रदेश से हैं। लाखों लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। छोटे छोटे मछुआरे हैं जो बेचारे काम करते हैं, लैंड के अंदर फार्म से, समुद्र से पकड़ते हैं और ये भेजते हैं। कैरिबियन से और लैटिन अमेरिका से 10% के ऊपर श्रिम्प आएंगे। हमारे 50% के श्रिम्प सर कौन खरीदेगा? हमारी छोटी छोटी खराद की मशीनें हैं, मशीनरी है, $7 बिलियन, 60,000 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट। यहां पे करोड़ों लोग, छोटे छोटे लोग काम करते हैं। कृषि की मशीनरी, दूसरी मशीनरी ये जाती हैं। हमें कौन पूछेगा इसके बाद में? और साथ में ऑटो पार्ट्स, ये गारमेंट के बाद सेकंड बिगेस्ट पार्ट है। यहाँ पे मिलियंस ऑफ पीपल आर वर्किंग, और कहने को एक्सपोर्ट करीब 30,000 करोड़ के आसपास का है। लेकिन साहब, ये लोग कहां जाएंगे आप बताइए ना? ये जो करोड़ों लोगों के ऊपर जो चोट लगी है, क्या इनकी काली दिवाली नहीं होगी? सर, 50% मतलब है कि यू गो आउट ऑफ मार्केट। अच्छा, ये सिर्फ $87 बिलियन की बात नहीं है। लोग सोचते हैं कि हमारा सिर्फ गुड्स के ऊपर इंपैक्ट आ रहा है। आप ये सोचिए कि हमारा जो $387 बिलियन का जो हमारा सो कॉल्ड सर्विसेज का एक्सपोर्ट है, उसमें से भी 55% जो अमेरिका को जाता है, जो $213 बिलियन है। 87 मिलाओ तो $300 बिलियन होता है। कि अभी सर्विसेज को इसमें काउंट नहीं किया गया है, उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अगर इनके ऊपर भी आता है तो फिर हमने किया क्या? अल्टीमेटली हम 5 महीने से क्या झक मार रहे थे? सबसे पहले बातचीत करनी शुरू की अमेरिका से, और आज तक हमने कुछ नहीं किया। हम किसी डील पर नहीं पहुंच पाए। हमारे लिए रेड लाइन